जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आज आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो आइए जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो पहले पता होना चाहिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में आपका स्टार्ट होता है। आप इसको क्लास 11 12th में बेसिक कंसेप्ट के रूप में यूज करेंगे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे एचएससी, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वहाँ भी आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके कैलकुलेशन को और आसान बना देता है। तो आइए जानते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, तो हम कह सकते हैं द इक्वेशन which having degree of variable is 2, कि ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी हो, 2 हो, तो वो होती है आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और इसको हम जनरल फॉर्म में कहना चाहें कि जनरल फॉर्म में द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो हम कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से, तो fx इज इक्वल टू 0 जो कि इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री यानी मैक्सिमम पावर, जो कि x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप कह सकते हैं ये कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। नाम से इंडिकेट है क्वाड प्लस में रेटिक, क्वाड मतलब 2, तो जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो होती है आपकी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ बात करें तो आपका a होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, इसलिए a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि a b एंड c यहाँ क्या है, तो आप बोलेंगे डेट इज कॉन्स्टेंट। a b c क्या है, कॉन्स्टेंट, एंड x इज वेरिएबल। और यहाँ से हम x के ही मान निकालते हैं, और जो x की वैल्यू आती है, द वैल्यू ऑफ x, जो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी को हम क्या कहेंगे, x की जो पॉसिबल वैल्यू निकल के आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लिया कि एक वैल्यू आ गई अल्फा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 रूट्स यहाँ लाई करेंगे। यदि एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं कह दूंगा कि अल्फा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब मैं ये रख सकता हूँ कि अल्फा रख दूँ मैं यहाँ पे x जगह, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस में b अल्फा प्लस c भी क्या होगा, 0। और यदि मैं बीटा रखूँ यहाँ पर, तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी आपको सेटिस्फाई करेगा। यानी कोई भी इसका x की वैल्यू ऐसी जो यहाँ पुट करे और इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो हम कहेंगे दैट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो बात हुई रूट्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल के 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। a होना चाहिए नॉन जीरो, a b c क्या है, कॉन्स्टेंट, x क्या है, वेरिएबल। और जो वैल्यू x की निकल के आएगी, आप देखते हैं मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 वैल्यू निकल के आएगी, तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यदि मैंने कहा अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करा, तो ये आप कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, फॉलो करेगी। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या, यदि मैं दोनों तरफ a से डिवाइड कर दूँ, तो आप क्या कहेंगे, x² प्लस में b अपॉन x प्लस में c अपॉन a इज इक्वल टू 0। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए
इंटू एक्स प्लस में सी अपॉन ए। पहले स्टेप में हमने क्या किया, ए से डिवाइड किया तो ये बन गया, अब प्लस था तो माइनस माइनस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ से मैं कह दूं कि यदि इस इक्वेशन के हमने लेट कर लिए रूट्स, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, कि अल्फा और बीटा यदि इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस का दो या रूट्स का दो, बात एक ही है, इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, बाय कंपेयरिंग दैम, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज है, क्या है, सम ऑफ जीरो, जिसे हिंदी में बोलते हैं आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, यदि मैंने अल्फा और बीटा आपका रूट्स माना है तो आप कहेंगे सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो आप कहेंगे माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या देगी, माइनस बी अपॉन ए। और यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे अल्फा और बीटा रूट्स है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप कहेंगे डेट इज सी अपॉन ई। तो यानी हमारे पास रिजल्ट निकल के आया क्या, कि पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होता है, दूसरी बात एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में भी होता है, जहाँ से हमारे पास निकल के आया सम ऑफ जीरोज कितना, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना, दैट इज सी अपॉन ए। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने फाइंड किया, कि किसी भी द्विघात समीकरण के सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे दैट इज माइनस बी अपॉन ए। यदि मैं कहूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं सम ऑफ जीरो दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज सी अपॉन ए। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आप यदि देखें तो आपके पास जो ऊपर कॉन्स्टेंट टर्म है वो आ जाएगी, ऊपर कॉन्स्टेंट टर्म, और नीचे क्या आ जाएगी आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल सा आइडेंटिटी होता है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैसे हम पहचाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जब भी कोई इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो आप जान सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उससे पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है। तो यहाँ पे अलग अलग हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे। तो हम जानेंगे पहला मेथड जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। क्या यूज कर सकते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि, जिसमें हम गुणनखंड यानी फैक्टर करके हम वैल्यू निकालते हैं एक्स की, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह सेकंड मेथड की बात करें तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला जिसे कहते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो इस फार्मूले का भी यूज करके निकाल लेते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। और साथ में इसको हम ये भी कहते हैं श्रीधर आचार्य रूल। इसका दूसरा नाम है श्रीधर आचार्य रूल, श्रीधर आचार्य रूल। इसके बारे में भी हम जानेंगे ये रूल क्या होता है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, कैसा है ये भी हम बात करेंगे इसमें। और तीसरी बात आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये 3 कंसेप्ट है जिसे हिंदी में कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो यहाँ हमने जाना कि 3 मेथड मेनली हैं जिसके द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य रूल, उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। तीसरा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। तो एक बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला को ड्राइव करेंगे आपके साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, क्योंकि जब हम कंसेप्ट को यूज करें तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट के बारे में डिटेल में, ताकि उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यदि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में यही कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0 है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल हम डिराइव करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। तो देखिए हम क्या कहें, तो सिंपल सा प्रूफ हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या होता है, x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो अभी फिलहाल इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे। तो पहला काम, आप इस इक्वेशन को उठाइए ax² + bx + c = 0, इसको लेके चलते हैं। देन आप क्या कीजिए, प्लस का c इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ax² + bx = -c हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप क्या कर दीजिए, यदि मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4a से। यदि 4a से मल्टीप्लाई करूं तो आप क्या कहोगे, ये क्या बनेगा, 4a × में a, 4a² x², 4a × में b × x हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4ac। क्लियर। हमने क्या किया, पहले प्लस c इधर ले गए -c, फिर हमने क्या किया, 4a से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब यदि मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं b² तो कोई फर्क पड़ेगा। तो इक्वेशन में हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने b² को ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास। क्लियर बात। अब आप देखते हैं कि मैं 4a² x² को लिखता हूँ 2ax का होल स्क्वायर, इसी तरह b का स्क्वायर तो b का होल स्क्वायर, और 2 इंटू में 2ax इंटू में क्या लिखता हूँ मैं, b = b² - 4ac, ये लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप देखेंगे a² प्लस में b² प्लस में 2ab, हम जानते हैं a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ये किसकी फार्मूला है, तो a + b का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं, a² + b² + 2ab तो a + b का होल स्क्वायर। तो a कितना है, 2ax, और b कितना है आपके पास, तो b पूरे का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो आप क्या देखते हैं, ये स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी b² - 4ac। हो सकती है वैल्यू पॉजिटिव, हो सकती है वैल्यू नेगेटिव आए। तो ये इक्वल हो गया 2ax प्लस में b के इक्वल। तो आप देखते हैं 2ax की वैल्यू क्या देगी, तो प्लस का b यदि हम इधर ले जाए तो हो जाएगा माइनस का, तो -b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, b² - 4ac/2a, सॉरी ये हो जाएगा। और यहाँ से यदि मैं ये 2a हटाऊँ तो ये 2a इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, दैट इज -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो ये आपका सिंपल सा प्रूफ है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। कि पहला काम जो आपकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको लेके चलते हैं। हमने क्या किया, प्लस से इधर ले गया -c, फिर हमने 4a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4a² x², 4abx - 4ac। अब आपने क्या किया, b² दोनों तरफ ऐड किया, फिर ये आइडेंटिटी बन गई a + b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर गया स्क्वायर रूट, तो हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस का b इधर आके माइनस का। अब इसके नेचर की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ द रूट्स इतना सा नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द रूट, कि किस तरीके से नेचर पता करें हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। इसको दूसरे तरीके कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, वो आगे आने वाले लेक्चर में जानेंगे हम। तो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, यदि मैं कहूँ नेचर पता करना हो तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यदि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है और मैं इसके रूट्स मान लेता हूँ, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, कि अल्फा और बीटा यदि इसके रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर सी बात इतनी। अब इसके रूट्स कैसे होंगे, किस नेचर के होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं विभक्तर। और कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट विभक्तर, तो डेट इज b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac। तो इसमें 3 केस अराइव होते हैं हमारे पास। केस नंबर 1 पॉजिटिव हो सकता है डी, यानी डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। केस नंबर 2 डी क्या हो सकता है आपके पास, इक्वल टू 0 हो सकता है। और केस नंबर 3 कि डी क्या होता है, लेस देन 0 हो सकता है। तो 3 केस अराइव हो सकते हैं हमारे सामने, कि डी की वैल्यू चाहे तो बड़ी हो सकती है 0 से, या हो सकती है 0 के इक्वल, या हो सकती है डी 0 से छोटी हो। डी यदि ग्रेटर देन 0 यानी b² माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि जो रूट्स हैं वो नेचर किस तरीके का नेचर है, उनकी प्रकृति कैसी है। तो रूट्स आर हम कह सकते हैं रियल, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, अलग अलग रूट्स आएंगे हमारे पास निकल कर, यानी जो वैल्यू आएगी अल्फा बीटा की वो पहली बात तो रियल होगी और दूसरी बात डिफरेंट होगी, यानी अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे एक आगे 1 तो दूसरी आ जाएगी 2, तो हमेशा वैल्यू अलग अलग आएगी। एक आगे -3 तो दूसरी आ जाएगी +5, इस तरीके से। इसी तरीके से केस नंबर 2, यदि आपका डी 0 है यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 है, 0 के इक्वल है, तो क्या कहेंगे आप, तो आप सिंपली कह सकते हैं इस केस में कि जो रूट्स होंगे यानी जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, रूट्स आर रियल होगी, यानी वास्तविक होगा। रूट कैसा होगा, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स का मतलब सेम रूट होंगे। मान लो एक मैंने कहा 2 वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू 2 होगी, एक वैल्यू -2 है तो दूसरी वैल्यू भी -2 होगी, मतलब रूट्स होंगे वो रियल होंगी और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये केस नंबर 2 है। तीसरा केस क्या हो सकता है, डी हो सकता है 0 से छोटा। डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे डी यदि 0 से छोटा है तो रूट्स पहली बात तो एग्जिस्ट नहीं करते, डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि रूट्स कैसे हो जाते हैं आपके इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करते। रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी क्या होता है, जो कि आयोटा के फॉर्म में हो। जब रूट के अंदर यदि आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए तो वो इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। तो डी यदि 0 से छोटा हो तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये 3 केसेस हैं, इसके बारे में आगे हम जानेंगे इमेजिनरी के बारे में क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा। फिलहाल इतनी सी बात है कि डी इक्वल है b² माइनस 4ac, इससे पता कर सकते हैं नेचर यानी मूल कैसी है, प्रकृति कैसी है रूट्स की। तो इसके लिए पहला केस डी ग्रेटर देन 0, 0 के इक्वल और लेस देन 0, ये 3 केसेस अराइज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इनको कैसे हम अप्लाई करें, आइए जानते हैं। अब मान लीजिए आपको पता करना हो कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, ये जानना हो तो कैसे जाने, तो चेक करना हमें कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो
कैसे जाने, मान लीजिए मैंने कहा 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू है आपका x प्लस 5, और हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे, तो देखेंगे 2x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो आप बोलेंगे 2x क्यूब हो जाएगा और ये जो माइनस का 2x और ये x प्लस 5। तो आपने सॉल्व किया 2x क्यूब, ये प्लस का इधर आके माइनस, तो -2 -1 -3x और ये प्लस का इधर आके माइनस। कि देख रहे हैं आप जो इक्वेशन आई है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 3। तो क्योंकि ये पावर 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो कह सकते हैं नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये इक्वेशन कैसी नहीं है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म आ जाए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर हमेशा हम करते हैं 2 है, यदि ऐसा होता है तो यदि वो होगा ऐसा तो क्वाड्रेटिक को अदरवाइज नहीं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, यदि ये चेक करना है तो कैसे चेक करें, तो आप देखेंगे 2x प्लस 5 एज इट इज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी हो जाएगा आपका 4x। तो ये आपका क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2, तो आप बोलेंगे कितना प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस का 5 यानी माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी डिग्री कितनी है 2, और डिग्री 2 है, इसलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। आप सिंपली आइडेंटिटी को यूज करें और सोल्व करके देखें। यदि वो जनरल फॉर्म में आती है ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या डिग्री आपकी 2 है तो आप कहेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज। क्लियर बात है। तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालें बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। तो फिलहाल आप इस चीज़ को यहीं तक समझिए और आप इसकी रिवीजन कीजिए। तो आज फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।